आप सभी को राधे राधे। आज हम बताएंगे कि षटतिला एकादशी पर पूजन कैसे करें, कैसे स्नान करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के पानी में थोड़ा सा तिल डालें। उसी से स्नान करने के बाद घर की मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। आपके घर कान्हा जी हैं तो उनको इस प्रकार से स्नान कराएं। षटतिला एकादशी का प्रारंभ 14 जनवरी 2026 में दिन बुधवार 3:17 से प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन शाम 5:52 पे हो रहा है 14 जनवरी को ही, इसलिए हमें 14 जनवरी को ही व्रत करना है। और इसका पारण हमको करना है 15 जनवरी 7:15 से 9:30 बजे तक कर लेना है इसका पारण। षटतिला एकादशी पर तिल के दान का विशेष महत्व है और इस दिन गोपाल जी का जो चरणामृत है इसे आप अवश्य ग्रहण करें। इस दिन तिल को 6 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है और आप स्नान के पानी में डाल लिए हैं। पहला प्रयोग है, दूसरा प्रयोग है आप घर में हवन करें, तीसरा प्रयोग है आप उपटन लगाएं, चौथा प्रयोग है आप उसको दान करें, तिल के मिठाइयों का, गुड़ का दान करें। पांचवा प्रयोग है भगवान को भोग बनाते समय उसमें तिल डालें और अपने जल के पीने के पानी में भी तिल डालकर ही ग्रहण करें। आपके घर गोपाल जी हैं, कान्हा जी हैं तो उनको न्यू ड्रेस अवश्य खरीदें। मकर संक्रांति पर एक ही दिन है मकर संक्रांति एकादशी, इसलिए नया ड्रेस अवश्य पहनाएं अपने कान्हा जी को। उनको अच्छे से उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद उनको दर्पण दिखाना कभी न भूलें, दर्पण अवश्य दिखाएं। उसके बाद फूलों से थोड़ा जल छिड़कें, अपनी चौकी पर शुद्धि करें। उसके बाद जो हम चावल रखते हैं दीपक के नीचे, हम वहाँ पे तिल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चावल नहीं इस्तेमाल करना है उस दिन। और तिल का दीपक जलाएं। अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो थोड़ा सा काला तिल्ली उसमें अवश्य डालें। पीले चंदन से, रोली से पहले हम गणेश जी का तिलक करेंगे। उसके बाद हम गोपाल जी अपने घर के मंदिर में सभी फोटो, सभी विग्रह पर तिलक करेंगे और गणेश जी को पुष्प और कलावा वस्त्र रूप में हमने चढ़ा दिया है। पहले गणेश जी लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। एकादशी के दिन हमें पीले फूल भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित करना चाहिए। इस दिन षटतिला एकादशी है, इसलिए तिल से बनी हुई लड्डू, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ भगवान को भोग में समर्पित करना है। इस दिन तिल दान और गुड़ दान का विशेष महत्व है। आप तिल के तेल का भी दान कर सकते हैं, घी का भी दान कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसा दान कर सकते हैं। इस दिन चावल और खिचड़ी का दान नहीं होगा। और ये जो कंबल है और कुछ दक्षिणा रखकर उस पे वस्त्र रूप में दान करें। और इसके अलावा आप कुछ भी दान ना करें, फल दान करें। फल दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ दान आपको नहीं करना है, करने से पाप लगेगा। और हमारे कान्हा जी को पहले समर्पित करके प्रसाद रूप में हमें भी ग्रहण करना है। और इस दिन घर के मंदिर में 2 दीपक जलाइए, चाहे 5 जलाइए, जितनी आपकी सामर्थ्य है। मुख्य द्वार पर जलाइए, तिल के तेल का जलाइए। अगर आपके पास घी है तो घी का जलाइए, घी का जलाते हैं तो काला तिल थोड़ा सा अवश्य डालें। एक दीपक तुलसी माता के यहाँ रखिए घर के मंदिर में। इस प्रकार से आप षटतिला एकादशी पर पूजन करें, धूप दीप दिखाएं, भगवान को प्रार्थना करें उनसे कि हे भगवान, हमारा साल का पहला त्यौहार है जो कि सही सलामत हमको सद्बुद्धि दें भगवान। षटतिला एकादशी पर अपने हाथों में पुष्प लेकर, जल लेकर, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें और उनकी कथा पढ़ना न भूलें। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो किसी के द्वारा सुन सकते हैं, उनकी कथा अवश्य सुने। कथा में भी लिखा कि जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, व्रत करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी पापों का नाश होता है, जन्म जन्मांतर तक के पाप मिट जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए कथा आप अवश्य सुने। सुनने के बाद जो हाथ में पुष्प है उसको भगवान के चरणों में समर्पित करें और थोड़ा सा घी और गुड़ और काला तिल मिलाकर अपने घर में अग्नि में हवन उपलों पर अवश्य करें। भगवान की कपूर से आरती करें, वंदना करें।
जब हम सद्मार्ग की राह पे चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो भगवान भी हमको देखते रहते हैं कि हमारा भक्त कैसी मन में कल्पना लेकर हमको याद कर रहा है, कितना भक्ति कर रहा है, कितना इसका हमारे ऊपर विश्वास है। इसलिए हमें अवश्य करना चाहिए। एक पतंग अपने कान्हा जी को भी अवश्य मंगाएं। मकर संक्रांति है, इस दिन उनके चरणों में समर्पित करें, क्योंकि सब करने धरने वाले यही हैं। उसके बाद अपने बच्चों को यही पतंग उड़ाने के लिए दीजिए। जब हम भगवान को समर्पित करके अपने लिए वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भगवान का आशीर्वाद हो जाता है। इसलिए उनके चढ़ाए हुए वस्तुओं और सामानों का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो अन्य उसी तरह लेने में दोष लगता है। इस प्रकार से सरतीला एकादशी का व्रत पूजन आप अवश्य करें। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो तिल, गुड़ और घी, दही, दूध और गर्म वस्त्रों का दान अवश्य करें। और इस दिन का दान किया गया कभी व्यर्थ नहीं होता है, कहीं न कहीं आपके बाल बच्चों पे अवश्य मिलेगा। सरतीला एकादशी के पारण में चावल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार है, खिचड़ी नहीं बन सकती है, लेकिन चावल दाल बन सकता है। इसलिए पारण में चावल का इस्तेमाल करें। इस दिन अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। घर के मंदिर में हरि कीर्तन करें। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आपके मन में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। राधे राधे।